हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास में। आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करने जा रहा हूं कि झारखंड में बीएड का एडमिशन फॉर्म आ चुका है। तो आप लोग कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें, और आप लोगों को अप्लाई करने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूं। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। जैसा कि आप लोग ये नोटिस देख पा रहे होंगे, जो कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा जारी किया गया है बीएड में एडमिशन के लिए। तो देखिए इस नोटिस में बीएड से रिलेटेड क्या नोटिस जारी किया गया है, आप लोग को मैं पढ़ के बताता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा, नीचे में आप आ जाइएगा तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। देखिए, बीएड पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021 से 23 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित आवश्यक सूचना दी गई है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर नीचे में देखिए, उच्च एवं तकनीक शिक्षा विभाग यानी कि उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रांतांक जो संख्या है आप देख पा रहे होंगे। तो दिनांक 15/7/2021 द्वारा अधिसूचित विभागीय अधिसूचना के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021 से 23 में नामांकन हेतु आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के स्थान पर क्या किया जाएगा, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, एग्जाम नहीं लेकर के यहाँ पे जो स्नातक में जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा, मतलब जितना भी आपका प्राप्तांक होगा, जितना भी आप नंबर लाए हो, उसके आधार पर राज्य स्तरीय मेधा सूची तैयार करने एवं नामांकन की अनुशंसा के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद रांची को प्राधिकृत किया गया है। फिर देखिए, तदालों में परिषद द्वारा राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड संस्थानों, ठीक है, कि बीएड पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021 से 23 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर लिखा क्या गया है, पाठ्यक्रम की अवधि, जो कि आप बीएड करेंगे तो कितने साल का करेंगे, 2 वर्ष का करेंगे। ठीक है, फिर देखिए तीसरा नंबर आरक्षण, आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का आगतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। फिर देखिए चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है, इस वर्ष की अर्हता परीक्षा, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन में, ठीक है, शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो भी इस वर्ष मतलब लास्ट ईयर में होंगे, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर होंगे, लास्ट सेमेस्टर में होंगे, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए, परंतु उन्हें पुनः लॉगिन कर अपना स्नातक का परीक्षा का प्राप्तांक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक जो कि 27/9/2021 तक दर्ज करते हुए अंक पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें राज्य मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। फिर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है 5वां नंबर में, जो कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, कैंडिडेट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एदर इन बैचलर डिग्री एंड और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट थ्रेटो एंड एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर एडमिशन टू बीएड कोर्स, यानी कि आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें से यहाँ पे लिखा गया है क्या, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री के बाद आप बीएड में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो जिसका भी साइंस या फिर ये सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज ये सभी हो गया, तो उन लोगों के लिए कितना परसेंटेज मार्क्स होना जरूरी है, मिनिमम होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स होना जरूरी है। फिर देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स से ये सब सारे का क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स होना चाहिए, साइंस, ये सभी का कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। तो उसी तरह नीचे देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, देखिए, द कैंडिडेट विल हैव टू चूज ओनली 1 सब्जेक्ट, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये होना जरूरी है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे और क्या लिखा, विच इज सी और ही मस्ट हैव स्टडीज इन द क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री फॉर एटलीस्ट कितना 200 मार्क्स एंड आउट ऑफ विच ऑब्टेन्स
एटलीस्ट 50% इन दैट सब्जेक्ट। मतलब आप जो भी सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट में आपका 50% होना जरूरी है। द सब्जेक्ट विल henceforth we refer to as the teaching subject in B.Ed course। फिर देखिए जो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन एनी पासिंग ईयर टू अप्लाई इन B.Ed कोर्स। फिर देखिए नीचे में 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। तो आवेदक परिषद के अधिकृत वेबसाइट जो कि क्या है, इस वेबसाइट पे आप लोग को जाना है और फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए क्या है, http://jceceb.jharkhand.gov.in पे आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, जो कि बीएड के लिए। फिर देखिए जो स्टार्टिंग डेट है वो कब तक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है स्टार्टिंग डेट कि कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 7/9/2021 से लेकर आप 27/9/2021 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कितना से कितना दिन तक। फिर आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे देना होगा ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैट्रिक का अंक पत्र एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी कि पास सर्टिफिकेट। ठीक है, उसी तरह स्नातक डिग्री का अंक प्रमाण पत्र और स्नातकोत्तर डिग्री का अंक प्रमाण पत्र आप जिसके बाद भी करना चाहते हैं, स्नातक के बाद या फिर स्नातकोत्तर के बाद आप जिसके बाद भी बीएड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का। फिर अगर आप एनसीसी किए हैं तो ये सारे दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे स्थानीय निवासी आपका हो गया। फिर आरक्षण का लाभ लेने हो तो जो जाति होगा वो जाति प्रमाण पत्र आप दे दीजिएगा। फिर आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। फिर देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, फिर दिव्यांग अगर आप हैं, कुछ आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप दिव्यांग प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, जो कि आप लोगों को कहाँ अपलोड करना है, ये जो वेबसाइट दिया है इसमें अपलोड करना है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, और संबंधित प्रमाण पत्रों के प्रारूप परिषद के वेबसाइट, मतलब आपको किस फॉर्मेट में ये अपलोड करना है ये सारी बातें इसी वेबसाइट में मिल जाएगी। ठीक है, फिर देखिए जो आवेदन शुल्क लगने वाली है 7 नंबर में, वो कितना लगने वाली है आप लोगों का। तो आवेदन शुल्क देखिए, तो यहाँ पे जो सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का जो है शुल्क वो 500 रुपया लगने वाली है। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या लिखा है, पिछड़ी जाति 1 और पिछड़ी जाति 2। ठीक है, झारखंड राज्य के। ठीक है, जिनका लगने वाला है 375 रुपया। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में तीसरा नंबर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सभी कोटि की महिलाएं। ठीक है, मतलब SC ST और जितने भी महिलाएं हैं उनका जो फीस लगने वाली है वो कितना लगने वाली है, 250 रुपया लगने वाली है। तो ये है, और जो भी फीस लगेगी वो नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, वो लौटाया नहीं जाएगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, आप पेमेंट कर दिए तो आपको लौटाया नहीं जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए जो 8वां नंबर है क्या लिखा हुआ है, मेधा सूची। जो मेधा सूची जारी करने का जो ये है वो ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई स्नातक के प्राप्त अंक के प्रतिशत के आधार पर जारी किया जाएगा। ठीक है, जो कि आपको वेबसाइट में ही मिल जाएगा। फिर देखिए जो यहाँ पे आरक्षण क्या लिखा गया है कि आरक्षित कोटियों हेतु तो सीटों के लिए आरक्षण में झारखंड सरकार के अद्यतन पर आरक्षण नीति प्रभावी होगा। झारखंड राज्य के राज्य स्थित विश्वविद्यालय के से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल सीट जो कि 85% आरक्षित होगी, और जो 15% है वो बाहर का स्टूडेंट भी ले सकते हैं, यानी कि झारखंड से बाहर का स्टूडेंट ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आरक्षण का लाभ लेने हैं तो अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिषद वेबसाइट में डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। ठीक है, मतलब कि आपको जो भी अपलोड करना होगा प्रमाण पत्र आरक्षण लेने के लिए, तो वो सारी बातें तो आप लोगों को मैं बता दिया, और जो भी फॉर्मेट होगा वो वेबसाइट में अब दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का है नोटिस जो कि आप लोगों के लिए बीएड में एडमिशन के लेने के लिए बताया गया है। तो जो लोग भी इस वीडियो को चाहते हैं कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ें, ठीक है, मैं तो बता दिया आप लोगों को, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह पढ़ें, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन विकास करके, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसी में डाल दूंगा, वहाँ पर से आप लोग ये PDF ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो जो लोग भी चाहते हैं एडमिशन कराना बीएड में वो लोग करा लीजिए। जारी किया गया है जो कि स्टार्टिंग डेट कब है,
7/9/2021 से लेकर 27/9/2021 तक अप्लाई होने वाली है। तो यही था आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था। तो फटाफट जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।